नमस्कार भक्तजनों, आज इस वीडियो में सुनेंगे गरुड़ पुराण का 10वां अध्याय, जिसमें मरणोपरांत उसके शौक के साथ किए जाने वाले कर्म के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है, जो कि उसके बंधु बांधवों द्वारा किया जाता है। तो आइए विघ्नहर्ता श्री गणेश का नाम लेकर इस कथा की शुरुआत करते हैं। इसके पहले आप लोगों से अनुरोध है, कृपया कर आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर ले, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए सुनते हैं। मृत्यु के अनंतर के कृत्य 100 आदि नाम वाले 6 पिंड दानों का फल, दाह संस्कार की विधि, पंचक में दान का निषेध, दाह के अनंतर किए जाने वाले कृत्य, शिशु आदि की अंत्येष्टि का विधान है। जैसा कि आप जानते हैं, गरुड़ पुराण भगवान श्री हरि विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के मध्य हुए वार्तालाप का वर्णन है, जिसमें इंसान के जन्म मरण और उसके कर्म से संबंधित बातों का विस्तृत से व्याख्यान किया गया है। तो गरुड़ ने भगवान श्री हरि विष्णु से कहा, हे विभो, अब आप पुण्यात्मा पुरुषों के शरीर के दाह संस्कार का विधान बतलाइए, और यदि पत्नी सती हो तो उसकी महिमा का भी वर्णन कीजिए। तभी श्री भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे तारक्ष, जिस अर्ध दैहिक कृत्यों को करने से पुत्र और पौत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं, उसे बताता हूँ, सुनो। बहुत से दान देने से क्या लाभ? माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया भली भांति करे, उससे पुत्र को अग्निष्ठोम याग के समान फल प्राप्त होता है। माता पिता की मृत्यु होने पर पुत्र को शोक का परित्याग करके सभी पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त बांधवों के साथ मुंडन कराना चाहिए। माता पिता के मरने पर उससे मुंडन नहीं कराया, वह संसार सागर को तारने वाला पुत्र कैसे समझा जाए। अतः नख और कांख को छोड़कर मुंडन कराना आवश्यक है। इसके बाद समस्त बांधवों सहित स्नान करके धौत वस्त्र धारण करें, तब तुरंत जल ले आकर जल से 100 को स्नान करावे और चंदन अथवा गंगा जी की मिट्टी के लेप से तथा मालाओं से उसे विभूषित करे। उसके बाद नवीन वस्त्र से ढककर अपशव्य होकर नाम गोत्र का उच्चारण करके संकल्प पूर्वक दक्षिणा सहित पिंडदान देना चाहिए। मृत्यु के स्थान पर 100 नामक पिंड के मृत व्यक्ति के नाम गोत्र से प्रदान करे। ऐसा करने से भूमि और भूमि के अधिष्ठाता देवता प्रसन्न होते हैं। इसके पश्चात द्वार देश पर पाथ्य नामक पिंड मृतक के नाम गोत्रादि का उच्चारण करके प्रदान करे। ऐसा करने से भूत आदि कोटि में दुर्गति ग्रस्त प्रेत मृत्यवाणी की सदगति में विघ्न बाधा नहीं कर सकते।
इसके बाद पुत्र वधू आदि 100 की प्रदक्षिणा करके उसकी पूजा करे। तब अन्य बांधवों के साथ पुत्र को शव यात्रा के निमित्त कंधा देना चाहिए। अपने पिता को कंधे का धारण करके जो पुत्र शमशान को जाता है वह पग पग पर अश्वमेध का फल प्राप्त करता है। पिता अपने कंधे पर अथवा पीठ पर बिठाकर पुत्र का सदा लालन पालन करता है। उस ऋण से पुत्र तभी मुक्त होता है जब वह अपने मृत पिता को अपने कंधे पर ढोता है। इसके बाद आधे मार्ग में पहुंचकर भूमि का मार्जन और प्रोक्षण करके शव को विश्राम कराएं और उसे स्नान कराकर भूत संज्ञक पितर को गोत्र नाम आदि के द्वारा भूत नामक पिंड प्रदान करें। इस पिंड दान से अन्य दिशाओं में स्थित पिशाच, राक्षस, यक्ष आदि उस हवन करने योग्य देह की हवनीयता अयोग्यता नहीं उत्पन्न कर सकते। उसके बाद शमशान में ले जाकर उत्तराभिमुख स्थापित करे। वहां देह के दाह के लिए यथाविधि भूमि का संशोधन करे। भूमि का सम्मार्जन और लेपन करके उल्लेख करे, अर्थात दर्भमूल से 3 रेखाएं खींचे और लेपन क्रमानुसार ही उस रेखाओं से उभरी हुई मिट्टी को उठाकर ईशान दिशा में फेंककर उस वेदिका को जल से प्रोक्षित करके उसमें विधि विधान पूर्वक अग्नि स्थापित करे। पुष्प और अक्षत आदि से क्रव्याद संज्ञक अग्निदेव की पूजा करे और लोमभ्य यानी कि स्वाहा इत्यादि अनुवाक से यथाविधि होम करना चाहिए। तब उस क्रव्याद मृतक का मांस भक्षण करने वाली अग्नि की इस प्रकार प्रार्थना करे, तुम प्राणियों को धारण करने वाले, उनको उत्पन्न करने वाले तथा प्राणियों का पालन करने वाले हो। यह सांसारिक मनुष्य मर चुका है, तुम इसे स्वर्ग ले जाओ। इस प्रकार क्रव्याद संज्ञक अग्नि को प्रार्थना करके वही चंदन, तुलसी, पलाश और पीतल की लकड़ियों से चिता का निर्माण करे। हे खगेश्वर, उस शव को चिता पर रख करके वहां 2 पिंड प्रदान करे। प्रेत के नाम से एक पिंड चिता पर तथा दूसरा शव के हाथ में देना चाहिए। चिता में रखने के बाद से उस शव में प्रेतत्व आ जाता है। प्रेत कल्प को जानने वाले कतिपय विद्वजन चिता पर दिए जाने वाले पिंड को साधक नाम से संबोधित करते हैं। अतः चिता पर साधक नाम से तथा शव के हाथ पर प्रेत नाम से पिंडदान करे। इस प्रकार 5 पिंड प्रदान करने से शव में आहुति योग्यता संपन्न होती है। अन्यथा शमशान में स्थित पूर्वोक्त पिशाच, राक्षस तथा यक्ष आदि उसकी आहुति योग्यता के उपघातक होते हैं। प्रेत के लिए 5 पिंड देकर हवन किए हुए उस क्रव्याद अग्नि को तिनकों में रखकर यदि पंचक यानी कि घनिष्ठा, शतभिषा,
पूर्वाषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और रेवती से 5 नक्षत्र पंचक कहलाते हैं और इस पंचक के स्वामी ग्रह क्रमशः वसु, वरुण, अजचरण अथवा अजैकपात, अहिर, बुधन्य और पूषा है। न हो तो पुत्र अग्नि प्रदान करे। पंचक में जिसका मरण होता है उस मनुष्य को सद्गति नहीं प्राप्त होती है। पंचक शांति किए बिना उसका दाह संस्कार नहीं करना चाहिए, अन्यथा अन्य की मृत्यु हो जाती है। घनिष्ठा नक्षत्र के उत्तरार्ध से रेवती तथा 5 नक्षत्र पंचक संज्ञक है। इनसे मृत व्यक्ति दाह के योग्य नहीं होता और उसका दाह करने से परिणाम शुभ नहीं होता। इन नक्षत्रों में जो मरता है उसके घर में कोई हानि होती है। पुत्र और सगोत्रियों को भी कोई विघ्न होता है अथवा इस पंचक में भी दाह विधि का आचरण करके मृत व्यक्ति का दाह संस्कार हो सकता है। पंचक मरण प्रयुक्त सभी दोषों की शांति के लिए उस दाह विधि को कहूँगा। हे तारच, कोष से निर्मित 4 पुतलों को नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके 100 के समीप में स्थापित करे। तब उन पुतलों में प्रतप्त स्वर्ण रखना चाहिए और फिर नक्षत्रों के नाम मंत्रों से होम करना चाहिए। पुनः प्रेता, जयता, नर इंद्रो वह शर्म यच्छतु ऋग्वेद में बताया हुआ इस मंत्र से उन नक्षत्र मंत्रों को संपुटित करके होम करना चाहिए। इसके बाद उन पुतलों के साथ 100 का दाह करे। सपिंड श्राद्ध के लिए पुत्र यथाविधि पंचक शांति का अनुष्ठान करे। पंचक दोष की शांति के लिए क्रमशः तिल पूर्ण पात्र, सोना, चांदी, रत्न तथा घृत पूर्ण काश्य पात्र का दान करना चाहिए। इस प्रकार पंचक शांति विधान करके जो दाह करता है उसे पंचक जन्य कोई विघ्न बाधा नहीं होती और प्रेत की सद्गति प्राप्त होती है। इस प्रकार पंचक में मृत व्यक्ति का दाह करना चाहिए और पंचक के बिना मरने पर केवल 100 का दाह करना चाहिए। यदि मृत व्यक्ति की पत्नी सती हो रही हो तो उसके दाह के साथ ही 100 का दाह करना चाहिए। अपने पति के प्रिय संपादन में संलग्न पतिव्रता नारी यदि उसके साथ परलोक गमन करना चाहे, यानी कि सती होना स्त्री की इच्छा पर निर्भर करता है। सती के नाम पर कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। तो पति की मृत्यु होने पर स्नान करे और उसके अपने शरीर को कुमकुम, अंजन, सुंदर वस्त्राभूषण आदि से अलंकृत करे। ब्राह्मणों और बंधु बांधवों को दान दे। गुरुजनों को प्रणाम करके तब घर से बाहर निकले।
इसके बाद देवालय जाकर भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को प्रणाम करे। वहां अपने आभूषणों को समर्पित करके वहां से श्रीफल लेकर लज्जा और मोह का परित्याग करके शमशान भूमि में जाए। तब वहां सूर्य को नमस्कार करके चिता की परिक्रमा करके पुष्प शैया रूपी चिता पर चढ़े और अपने पति को गोद में लिटाए। तदंतर सखियों को श्रीफल देकर दाह के लिए आज्ञा प्रदान करे और शरीर दाह को गंगाजल में स्नान के समान मानकर अपना शरीर को जलाए। गर्भिणी स्त्री को अपने पति के साथ अपना दाह नहीं करना चाहिए। प्रसव करके और उत्पन्न बालक का पोषण करने के अनंतर उसे सती होना चाहिए। यदि स्त्री अपने मृत पति के शरीर को लेकर अपने शरीर का दाह करती है तो अग्नि उसके शरीर मात्र को जलाती है, उसकी आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती है। धोखे जाते हुए स्वर्गादि धातुओं का मल जैसे अग्नि में जल जाता है, उसी प्रकार पति के साथ जलने वाली नारी अमृत के समान अग्नि में अपने पापों को जला देती है। जिस प्रकार सत्य परायण धर्मात्मा पुरुष शपथ के समय तपे हुए लोह पिंड आदि को लेने पर भी नहीं जलता, उसी प्रकार चिता पर पति के शरीर के साथ संयुक्त वह नारी भी कभी नहीं जलती, अर्थात उसे दाह प्रयुक्त कष्ट नहीं होता। प्रयुक्त उनकी अंतरात्मा मृत व्यक्ति की अंतरात्मा के साथ एकत्व प्राप्त कर लेती है। इसी तरह पति की मृत्यु पर जब तक स्त्री अपने शरीर के साथ अपने शरीर को नहीं जला देती, पति की मृत्यु होने पर जब तक स्त्री उसके शरीर के साथ अपने शरीर को नहीं जला देती, तब तक वह किसी प्रकार भी स्त्री शरीर प्राप्त करने से युक्त नहीं होती। इसीलिए सर्व प्रयत्न पूर्वक मन, वाणी और कर्म से जीवितावस्था में अपने पति की सदा सेवा करनी चाहिए और मरने पर उसका अनुगमन करना चाहिए। पति के मरने पर जो स्त्री अग्नि में आरोहण करती है वह महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति के समान होकर स्वर्ग लोक में सम्मानित होती है। वहाँ वह पति परायणा नारी अप्सरागणों के द्वारा स्तूयमान होकर 14 इंद्रों के राज्य काल पर्यंत अर्थात 1 कल्प तक अपने पति के साथ स्वर्ग लोक में रमन करती है। जो स्त्री अपने भर्ता का अनुगमन करती है वह अपने मातुकुल, पितृकुल और पति कुल इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। इसी प्रकार मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोमकूप हैं। उतने काल तक वह नारी अपने पति के साथ स्वर्ग में आनंद से रहती है। वह सूर्य के समान प्रकाशमान विमान में अपने पति के साथ क्रीड़ा करती है और जब तक सूर्य और चंद्र की स्थिति रहती है तब तक
पति लोक में निवास करती है। इस प्रकार दीर्घ आयु प्राप्त करके पवित्र कुल में पैदा होकर पति रूप में वह पतिव्रता नारी उसी जन्मांतरीय पति को पुनः प्राप्त करती है। जो स्त्री क्षण मात्र के लिए होने वाले दाह दुख के कारण इस प्रकार के सुखों को छोड़ देती है, वह मूर्खा जन्म पर्यंत विरहा अग्नि में जलती रहती है। इसीलिए पति को शिव स्वरूप जानकर उसके साथ अपने शरीर को जला देना चाहिए। 100 के आधे या पूरे जल जाने पर उसके मस्तिष्क को फोड़ना चाहिए। गृहस्थों के मस्तिष्क को काष्ठ से और यतियों के मस्तिष्क को श्रीफल से फोड़ देना चाहिए। इसी तरह पितृलोक की प्राप्ति के लिए उसके ब्रह्म रंध्र का भेदन करके उसका पुत्र निम्न मंत्र से अग्नि में घी की आहुति दे। हे अग्निदेव, तुम भगवान वासुदेव के द्वारा उत्पन्न किए गए हो, पुनः तुम्हारे द्वारा इसकी तेजोमय दिव्य शरीर की उत्पत्ति हो। स्वर्गलोक में गमन करने के लिए इसका स्थूल शरीर जलकर तुम्हारा हवि हो। एतदर्थ तुम प्रज्वलित होवो। इस प्रकार मंत्र सहित तिल मिश्रित घी की आहुति देकर जो जोर से रोना चाहिए, उससे धृत प्राणी सुख प्राप्त करता है। दाह के अंतर्गत स्त्रियों को स्नान करना चाहिए, तत्पश्चात पुत्रों को स्नान करना चाहिए। तदंतर मृत प्राणी के गोत्र नाम का उच्चारण करके तिलांजलि देनी चाहिए। फिर नीम के पत्तों को चबाकर मृतक के गुणों का गान करना चाहिए। आगे आगे स्त्रियों को और पीछे पुरुषों को घर जाना चाहिए और घर में पुनः स्नान करके गोग्रास देना चाहिए। पत्तल में भोजन करना चाहिए और घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। मृतक के स्थान को लीप कर वहाँ 12 दिन तक रात दिन दक्षिणाभिमुख अखंड दीपक जलाना चाहिए। हे तारक्ष, 100 दाह के दिन से लेकर 3 दिन तक सूर्यास्त होने पर शमशान भूमि में अथवा चौराहे पर मिट्टी के पात्र में दूध तथा जल देना चाहिए। काष्ठ की 3 लकड़ियों को दृढ़ता पूर्वक सूत से बांधकर अर्थात तिगोड़िया बनाकर उस पर दूध और जल से भरे हुए कच्चे मिट्टी के पात्र को रखकर यह मंत्र पढ़े। हे प्रेत, तुम शमशान की आग से जले हुए हो, बांधवों से परित्यक्त हो। यह जल और यह दूध तुम्हारे लिए है। इसमें स्नान करो और इसे पियो। कि मिताक्षरा में विज्ञानेश्वर ने कहा कि प्रेत के लिए जल और दूध पृथक पृथक पात्रों में रखना चाहिए और प्रेत अत्र स्नानादि कहकर जब जल तथा पीव चेदम कहकर दूध रखना चाहिए। उसके बाद शाग्निक जिन्होंने अग्न्याधान किया हो वो चौथे दिन अस्थि संचय करना चाहिए और निषिद्ध
वाण तिथि का विचार करके निरग्नि को तीसरे अथवा दूसरे दिन अस्थि संचय करना चाहिए। अस्थि संचय के लिए शमशान भूमि में जाकर स्नान करके पवित्र हो जाए, उनका सूत्र लपेट कर और सवित्री धारण करके शमशान वासियों के लिए पुत्र को यमाय त्ववा इस मंत्र से मांस यानी कि उड़द की बलि देनी चाहिए और 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। हे खगेश्वर, इसके बाद चिता स्थान को दूध से सींचकर जल से सींचो। तदंतर अस्थि संचय करे और उस अस्थियों को पलाश के पत्ते पर रखकर दूध और जल से धोए और पुनः मिट्टी के पात्र पर रखकर यथाविधि श्राद्ध पिंडदान करे। त्रिलोक अस्थिंडल बनाकर उसे गोबर से लीपे। दक्षिणाभिमुख होकर अस्थपिंडल के तीनों कोनों पर 3 पिंडदान करे। चिता भस्म को एकत्र करके उसके ऊपर तिपाई रखकर उस पर खुले मुख वाला जलपूर्ण घट स्थापित करे। इसके बाद चावल पकाकर उसमें दही और घी तथा मिष्ठान मिलाकर जल के सहित प्रेत को यथाविधि बलि प्रदान करे। हे खग, फिर उत्तर दिशा में 15 कदम जाएं और वहां गड्ढा बनाकर अस्थि पात्र को स्थापित करें। उसके ऊपर दाह जनित पीड़ा नष्ट करने वाला पिंड प्रदान करे और गड्ढे से उस अस्थि पात्र को निकालकर उसे लेकर जलाशय को जाए। वहां दूध और जल से उन अस्थियों को बार बार प्रक्षालित करके चंदन और कुमकुम से विशेष रूप से लेपित करे। फिर उन्हें एक दोने में रखकर हृदय और मस्तिष्क में जलाकर उसकी परिक्रमा करे तथा उसे नमस्कार करके गंगा जी में विसर्जित करे। जिस मृत प्राणी की अस्थि 10 दिन के अंतर्गत गंगा में विसर्जित हो जाती है, उनका ब्रह्मलोक से कभी भी पुनरागमन नहीं होता। गंगाजल में मनुष्य की अस्थि जब तक रहती है, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में विराजमान रहता है। गंगा जल की लहरों को छूकर हवा जब मृतक को स्पर्श करती है, तब उस मृतक के पातक तत्क्षण ही नष्ट हो जाता है। महाराज भगीरथी उग्र तप से गंगा देवी की आराधना करके अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा देवी को ब्रह्मलोक से भूलोक ले आए थे। जिनके जल ने भस्मीभूत राजा सगर के पुत्रों को स्वर्ग में पहुंचा दिया, उन गंगा जी की पवित्रता यश तीनों लोकों में विख्यात है। जो मनुष्य अपनी पूर्वावस्था में पाप करके मर जाते हैं, उनकी अस्थियों को गंगा में छोड़ने पर वे स्वर्गलोक चले जाते हैं। किसी महाअरण्य में सभी प्राणियों की हत्या करने वाला कोई व्याघ्र सिंह के द्वारा मारा गया
और जब वह नरक को जाने लगा तभी उसकी अस्थि गंगा जी में गिर पड़ी, जिससे वह दिव्य विमान पर चढ़कर देवलोक को चला गया। इसीलिए सत्पुरुष को स्वतः ही अपने पिता की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करना चाहिए। अस्थि संचयन के अनंतर 10 गात्र विधि का अनुष्ठान करना चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति विदेश में या वन में अपने अथवा चोरों के भय से मरा हो और उसका शव प्राप्त न हुआ हो, तो जिस दिन उसके निधन का समाचार सुने उसी दिन कुश का पुतला बनाकर विधि पूर्वक पूर्व विधि के अनुसार केवल उसी का दाह करे और उसकी भस्म को लेकर गंगा जल में विसर्जित करे। 10 गात्रादि कर्म भी उसी दिन से आरंभ करना चाहिए और साम वस्त्रिक श्राद्ध में भी उसी दिन यानी कि सूचना प्राप्त होने वाले दिन को ग्रहण करना चाहिए। यदि गर्भ की पूर्णता हो जाने के अनंतर नारी की मृत्यु हो गई हो तो उसके पेट को चीरकर बालक को निकाल ले। यदि वह भी मर गया हो तो उसे भूमि में गाड़ कर केवल मृत स्त्री का दाह करे। गंगा के किनारे मरे हुए बालक को गंगा जी में ही प्रवाहित कर दे और अन्य स्थान पर मरे 27 महीने तक के बालक को भूमि में गाड़ दे। इसके बाद की अवस्था वाले बालक का दाह संस्कार करे और उसकी अस्थियां गंगा जी में विसर्जित करे तथा जलपूर्ण कुंभ प्रदान करे तथा केवल बालकों को ही भोजन कराएं। गर्भ के नष्ट होने पर उसकी कोई क्रिया नहीं की जाती तथा शिशु के मरने पर उसके लिए दुग्ध दान करना चाहिए। बालक चूराकरण से पूर्व या 3 वर्ष की अवस्था वाले बालक के मरने पर उसके लिए जलपूर्ण घट का दान करना चाहिए और खीर का भोजन कराना चाहिए। कुमार के मरने पर कुमार बालकों को भोजन कराना चाहिए और उपनीत पौगंड अवस्था के बच्चे के मरने पर उसी अवस्था के बालकों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। 5 वर्ष की अवस्था से अधिक वाले बालक की मृत्यु होने पर वह चाहे उपनीत यानी कि यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो अथवा अनुपनीत जिसका यज्ञोपनीत न हुआ हो, वायस और गुड़ के 10 पिंड क्रमशः प्रदान करने चाहिए। पौगंड अवस्था के बालक की मृत्यु होने पर वृषोत्सर्ग तथा महादान की विधि को छोड़कर 11 शाह तथा 12 शाह की क्रिया का संपादन करना चाहिए। पिता के जीवित रहने पर पौगंडावस्था में मृत बालक का संपीडन श्राद्ध नहीं होता अतः 12वें दिन उसका केवल एकोद्दिष्ट श्राद्ध करे। स्त्री और शूद्रों के लिए विवाह ही
प्रबंध स्थानीय संस्कार कहा गया है। व्रत अर्थात उपनयन के पूर्व मरने वाले सभी वर्णों के मृतक को उनकी अवस्था के अनुकूल समान क्रिया होनी चाहिए। जिसने थोड़ा कर्म किया हो, थोड़े विषयों से जिनका संबंध रहा हो, कम अवस्था हो और स्वल्प देह वाला हो, ऐसे जीव के मरने पर उनकी क्रिया भी स्वल्प ही होनी चाहिए। किशोर अवस्था के और तरुण अवस्था के मनुष्य के मरने पर शय्यादान, वृषोत, षड्गादि, पददान, महादान और गोदान आदि क्रियाएं करनी चाहिए। सभी प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उनके पुत्र आदि के द्वारा न तो उनका दाह संस्कार किया जाना चाहिए, न उन्हें तिलांजलि देनी चाहिए और न ही उनकी 10 गात्रादि क्रिया ही होनी चाहिए, क्योंकि दंड ग्रहण यानी कि संन्यास ग्रहण कर लेने मात्र से नर ही नारायण स्वरूप हो जाता है। त्रिदंड यानी कि मन, वाणी और इंद्रियों का संयम ही त्रिदंड है। त्रिदंड ग्रहण करने से मृत्यु के अनंतर उस जीव को प्रेतत्व प्राप्त नहीं होता है। ज्ञानी जन तो अपने स्वरूप का अनुभव कर लेने के कारण सदा मुक्त ही होते हैं। इसीलिए उनके उद्देश्य से दिए जाने वाले पिंडों की भी उन्हें आकांक्षा नहीं होती है। अतः उनके लिए पिंडदान और उदक क्रिया नहीं करनी चाहिए, किंतु पितृभक्ति के कारण तीर्थ श्राद्ध और गया श्राद्ध करने चाहिए। हे तारक्ष, हंस, परमहंस, कुटीचक और बहुदक, इन चारों प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उन्हें पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए। गंगा आदि नदियों के उपबंध न रहने पर ही पृथ्वी में गाड़ने की विधि है। यदि वहाँ कोई महानदी हो तो उन्हीं में उन्हें जल समाधि दे देनी चाहिए। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में दाह अस्थि संचय कर्म निरूपण नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह गरुड़ पुराण का कथा अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आपको किसी तरह की कोई जानकारी की आवश्यकता है तो उसे भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगी। तब तक के लिए आप सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु अपनी कृपा बनाए रखे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो इसी तरह अब हम इसके आगे का अध्याय गरुड़ पुराण का 11वां का इसके अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए